नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से आई बड़ी खबर से। हम आपको बता दें कि कठुआ में फिर से आतंकियों ने हमला किया है और आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया था और सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया था और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, 5 घायल हुए हैं और उसके बाद से ऑपरेशन जारी है सेना के द्वारा। सेना ने उस पूरे इलाके को घेर रखा है और आतंकियों की तलाशी जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 1 महीने के अंदर कठुआ में यह दूसरा आतंकी हमला हुआ था और आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। हम आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल सेना के वाहन पर हमला किया था। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 जवान घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के पठानकोट के सैन्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है घायल जवानों को, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सेना ने उस पूरे इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा बलों के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ सेना के जवानों ने उस इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश जारी है और इस मिशन के साथ कि एक भी आतंकी को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे, उन्हें मार गिराएंगे। उस स्पॉट को भी चिन्हित कर लिया गया है जहां पर उनके छिपे होने की संभावना जताई जा रही है और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है उस इलाके में सेना के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा। इसके साथ ही जो हाईवेज हैं, श्रीनगर जम्मू श्रीनगर जो हाईवे है वहां पर भी लगातार चेकिंग चल रही है, वाहनों की चेकिंग चल रही है और जवान हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। तो अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर में पुलिस और चेकिंग भी हो रही है और इस बीच सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जो हमला कठुआ में किया था कल आतंकियों ने। जम्मू कश्मीर में 1 महीने में यह 6ठा आतंकी हमला हुआ है। कठुआ में 1 महीने के अंदर यह दूसरा अटैक हुआ। सेना पर अटैक को लेकर हम आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। हमले में 3 आतंकियों के होने का शक बताया जा रहा है। सेना की 2 गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। करीब 25 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे ये आतंकी और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 जवान घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। कठुआ में 1 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा अटैक है आतंकियों का। सेना पर जो अटैक किया गया है, इस हमले में 3 आतंकियों के होने का शक बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि इस इलाके की पहले आतंकियों ने रेकी की थी और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया है आतंकियों ने। 1 महीने में यह दूसरा बड़ा हमला है आतंकियों का कठुआ में सेना के ऊपर और इस हमले में जो कल हमला हुआ सोमवार को, उस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं और 5 जवान घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो रेकी इस इलाके की आतंकियों ने की थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था, तो वहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों के साथ भी आतंकियों की मिलीभगत होगी और उन्हें इस जो हमला हुआ है उस हमले के रेकी में उन लोगों ने मदद की होगी। स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। इस वक्त आपके सामने कठुआ से जुड़ी 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सेना जमीन और आसमान से आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं उसमें सेना के जांबाज जवान नजर आ रहे हैं जो घटना के बाद आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि उनके ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। दूसरी तस्वीर भी सेना के सर्च ऑपरेशन से ही जुड़ी है जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों के बीच आतंकियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दहशत के निशान हैं। सेना की गाड़ी पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं जो हमला किया था आतंकियों ने कठुआ में। और चौथी तस्वीर में घायल जवानों को अस्पताल लेकर पहुंचा है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इस हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है। कठुआ हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
पोस्ट शेयर किया है रक्षा मंत्री ने और जवानों की शहादत पर दुख जताया है। दुखी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताई हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने लिखा है कि इस कायराना हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की शहादत से दुखी हूं। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। देश इस मुश्किल समय में उनके परिवार के साथ खड़ा है। हमारा आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक घाटी में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ हैं। मैं इस कायराना आतंकवादी हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने यह पोस्ट किया। कठुआ हमले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी एक्स पर पोस्ट आया है। राहुल गांधी ने भी इस हमले पर दुख जताया है और लिखा है कायरतापूर्ण आतंकी हमला अत्यधिक निंदनीय। दुखी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना राहुल ने व्यक्त की है और घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। लगातार हो रहे हमले का जवाब कठोर कार्रवाई से देंगे, राहुल ने अपने इस पोस्ट में लिखा है। राहुल ने लिखा है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले का समाचार अत्यंत दुखद है। मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतृप्त परिजनों के लिए अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूं। घायल जवानों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी सेना पर कायरतापूर्ण हमला अत्यंत निंदनीय है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। दुख की इस घड़ी में हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं। और अब कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें महबूबा मुफ्ती ने लिखा, यह हमला उस इलाके में हुआ जहां 2019 से पहले आतंकवाद नहीं था। इस आतंकी हमले की निंदा करती हूं। शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कि यह हमला उस इलाके में हुआ है जहां 2019 से पहले आतंकवाद नहीं था। इस आतंकी हमले की निंदा करती हूं। शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। उमर अब्दुल्ला ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की है। और आइए अब आपको उस चश्मदीद का बयान सुनाते हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को यह कायराना हरकत करते हुए अपनी आंखों से देखा। पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिप्पर जहाँ से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ। ये दोनों गाड़ियों इकट्ठा फायर हो गया। अगर पहली बार गाड़ी पर होता था तो दूसरी आर्मी वालों ने अलर्ट हो जाना था, क्योंकि उन्हें पोजीशन में आ जाना था। लेकिन दोनों पर हम यही अपने आप में यही समझा, दोनों पर इकट्ठा अटैक कर दिया है। घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उनका क्या कहना है। इस प्रकार की वारदातें जब होती हैं तो दुखद विषय है। सबसे पहले तो उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन इन कायरों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे सुरक्षा बल, हमारी एजेंसियां जब पता लगता है तो उनको ढूंढती हैं, ढूंढ निकालती हैं, पता भी लगने के बाद। लेकिन हमारे जवान भी वीरता से लड़ते हैं उनको खत्म करने के लिए, और इस प्रकार की जो कोशिशें हैं उसको नाकामयाब बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से भी खुला हाथ है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है। आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने
मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। कठुआ आतंकी हमले को लेकर सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां भी मिल रही हैं और यह भी पता चल रहा है कि हमला करने से पहले आतंकियों ने इस पूरे इलाके की रेकी की थी। कुछ स्थानीय गाइड्स जो थे उन लोगों ने आतंकियों की मदद की है। गाइड्स ने आतंकियों को खाना भी मुहैया कराया। आतंकियों ने घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों ने अमेरिका से निर्मित M4 कार्बाइन राइफल का भी इस्तेमाल किया है। तो हम आपको यह बता दें कि हमला ऐसे समय पर हुआ जब सुरक्षा बल कठुआ के वडनोटा में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी आतंकियों ने घात लगाकर यह हमला किया। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इलाके में रेकी के लिए स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की थी। इन गाइडों ने आतंकियों को खाना भी मुहैया कराया था और उन्हें पनाह भी दी थी। कठुआ में जो ये हमला हुआ है उसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये हमला जब हुआ तो जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बडनोटा गांव में रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है। वहां वाहन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार पर नहीं वाहन चला सकते हैं। और ये सारी जो जानकारी है, ये सारी जानकारी गाइड जो थे उन लोगों ने इन आतंकियों को दी थी जब आतंकी रेकी के लिए आए थे और उसके बाद आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कश्मीर टाइगर्स ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस कठुआ आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। कश्मीर टाइगर्स ने कठुआ में हमला कर बदला लिया है। 26 जून को डोडा में 3 आतंकी मारे गए थे, उसका बदला लिया है। ये कश्मीर टाइगर्स ने बताया है। जो जिम्मेदारी ली है उसमें इस हमले में M4 राइफल और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया। आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंका, फिर गोलीबारी की और इस गोलीबारी में और ग्रेनेड से हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। 5 जवान घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सेना ने भी ये साफ कर दिया है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, आतंकियों को चुन चुनकर उनका खात्मा करेंगे। और ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। कई आतंकी मारे गए हैं, सेना के जवान भी इस दौरान शहीद हुए हैं और इस घटना में भी सेना के जवान शहीद हुए हैं। लेकिन उनके शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा और जो आतंकी हैं उनको खत्म किया जाएगा। इस मुहिम के साथ, इस जज्बे के साथ, इस जोश के साथ, इस वचन के साथ सेना के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस उस पूरे इलाके को घेर रखे हैं और आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कश्मीर टाइगर्स की तरफ से यह कहा गया है कि हमने बदला लिया है। 3 आतंकी जो 26 जून को डोडा में मारे गए थे, उन आतंकियों का बदला लिया है, ये कह रहे हैं आतंकी कश्मीर टाइगर्स के कठुआ पर जो हमला किया है। लेकिन उन आतंकियों को अब कोई मोहलत नहीं मिलने वाली है और उन आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन और तलाशी अभियान जारी है। कश्मीर टाइगर्स ने कबूलनामा किया है। कश्मीर टाइगर्स का एम्बुश अटैक। कश्मीर टाइगर्स कठुआ के बडनोटा में हमले की जिम्मेदारी लेता है। कश्मीर टाइगर्स ने घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया। मुजाहिदीनों ने हैंड ग्रेनेड और स्नाइपर गन्स की मदद से भारतीय सेना को टारगेट किया। ये डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला है। जल्द ही और ज्यादा हमले किए जाएंगे। ये लड़ाई कश्मीर की आजादी तक चलती रहेगी। ये कश्मीर टाइगर्स ने कबूलनामा किया है और ये जिम्मेदारी ली है और कहा है कि 3 जो आतंकी मारे गए थे उसका हमने बदला लिया है और भी ज्यादा हमले करेंगे। ये कश्मीर की आजादी की लड़ाई है, ये इन लोगों ने कहा है। लेकिन सेना ने भी कमर कस लिया है, सुरक्षा बलों ने भी कमर कस लिया है इनके खिलाफ।
कार्रवाई लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हुए हैं। मौके से इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास अब्रोल। देखिए ये रिपोर्ट। वहां पे खड़े हैं उसी जगह पर जहां पे ट्रक पे हमला हुआ, यही ट्रक था आर्मी का। आप देख सकते हैं इस पे गोलियों के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। इसी ट्रक पे हमला हुआ। जब ये ट्रक इसी रूट पे चल रहा था तो उस समय यहाँ पे बैठे आतंकवादियों ने घात लगा के हमला किया और इस ट्रक को निशाना बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ जो खिड़की है ड्राइवर साइड की, ये भी टूटी है और ये गोली का निशान आप साफ साफ देख पा रहे हैं। यहाँ से गोलियां मारी गई हैं और इसी रास्ते से गोलियां मार के वो लोग भाग गए। यही वो ट्रक है जिसमें वो सेना के जवान बैठे थे जो शहीद हुए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि 5 जवान शहीद हुए हैं और 5 घायल हैं। और ये ट्रक जो है आप देख सकते हैं ये यहाँ से निकल रहा था। ये कॉन्वॉय का ट्रक था जिसको उन्होंने निशाना बनाया और इस ट्रक को, ये जो आप देख रहे हैं, जो पहाड़ देख रहे हैं, ये झरना, जो जंगल से आप नदी बहते देख रहे हैं, इसी रूट से वो ऊपर आए थे और यहाँ पे वो छुपे हुए थे, इसी जगह छुपे थे और यहाँ से उन्होंने अचानक से सामने से आकर उन्होंने ट्रक पे सीधा धावा बोल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी नीचे ज़मीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लड का निशान दिखेंगे, यहाँ पे खून अभी भी मौजूद है। और ये ट्रक जो है ये यहाँ से आगे अपनी कैंप की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बैठे आप देखते हैं यहाँ पे गाड़ी में शीशे भी टूटे हुए हैं, यहाँ पे कैप्स पड़ी हैं, यहाँ पे खून के निशान और इसी ट्रक को निशाना बनाया गया। गोलियों के निशान देखिए आप साफ साफ दिख रहे हैं। इन्होंने दोनों तरफ से, एक नीचे की तरफ से भी ऊपर की तरफ से, दोनों तरफ से इसको निशाना बनाया। ये जो आप निशान देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये M4 कार्बाइन जो राइफल थी वो आतंकवादियों के पास थी और स्टील बुलेट जो है वो यूज़ किए गए और इसीलिए जो उनके इस ट्रक को वो भेद पाए और जो भी यहाँ पर इस ट्रक में बैठे थे वो घायल हुए और कुछ जो हमारे सेना के जवान थे वो शहीद हुए। भारत एक्सप्रेस के लिए विकास अब्रोल, मछेड़ी से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर रक्षा जानकारों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान शायद हमें बताना चाहता है कि हमें भूलिए मत, और पाकिस्तान की ये जो तरकीब है, ये जो मिस एडवेंचर है, ये जो उनका तरीका है बताने का कि हमें भूलिए मत, ये बहुत घिनौना तरीका है, बहुत गंदा तरीका है और इन ऐसे खेलों से पाकिस्तान ने बाज आना चाहिए। भारत ने अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। बहुत हो गया पाकिस्तान का ये सारा नाटक और अब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस टू गिव इट बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। कब तक हम ये पाकिस्तान के छोटे छोटे मिस एडवेंचर सहन करते रहेंगे? कब तक हमारे जवान हताहत होते रहेंगे? एक मेरे ख्याल से बड़ा ब्लो पाकिस्तान को देना ही चाहिए, जहां पर एक घाव 2 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान का ये हमेशा का नाटक परमानेंटली बंद हो जाए। जम्मू संभाग को बिगाड़ने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। कुलगाम में आपने देखा अभी जो है फौज ने जो है उधर जो 6 आतंकी मार दिए हैं और वहाँ पे कोई कैजुअलिटी ऐसी हुई नहीं है हमारी। ये एक एम्बुश आप समझ लीजिए वो था, या एक प्लान्ड एक एम्बुश करके उन्होंने जो है इस आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर फायरिंग की है, जो इस टेररिस्ट अटैक में शामिल है। आप देखिएगा जल्दी आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी, ये भी इनको मारा जाएगा। और इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कठुआ अटैक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अजय आलोक और आरपी सिंह का क्या कहना है, जरा सुनिए। ये आतंकवादियों की कायराना हरकत है कि सेना की गाड़ियों पे हमला करना, छुप के हमला करना, भाग जाना, लेकिन ऐसे हरकतों से हमारे सेना का मनोबल टूटेगा नहीं। वो और दुगने उत्साह में इन आतंकवादियों की खोज करेंगे और उन्हें पाताल में पहुंचा देंगे, क्योंकि आतंकवादियों को अब इस देश में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो शहीद हुए हैं जवान, जो घायल हुए हैं, उन सब के प्रति संवेदना पूरे देश की है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन उन जवानों की वीरता को और शौर्यता को प्रणाम, जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस भारत माता की सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। ये पाकिस्तान ने एक नया रास्ता खोला है, कठुआ के थ्रू और जम्मू के थ्रू उन्होंने नया रास्ता इन्फिल्ट्रेशन का खोला है। भारत सरकार उस पर चिंता कर रही है और सेना को पूरी छूट है, वह जैसा मुंह तोड़ जवाब, जैसा मखमूल जवाब वह देना चाहे, वह इन आतंकवादियों को और इनके आकाओं को दे सकती है।
विकास अब्रोल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, हमने उस रिपोर्ट को भी देखी, आप उस जगह पर भी गए जहां पर यह घटना घटी, जहां पर यह हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं और 5 जवान घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। उस इलाके को भी आपने देखा और अब इसमें कबूलनामा भी आया है, जिम्मेदारी भी ली गई है कश्मीरी टाइगर्स की तरफ से। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, कश्मीर टाइगर की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है कि उन्होंने इस कारणा हरकत को अंजाम दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो टेरेन है, ये टेरेन जो है बहुत अलग किस्म की। अगर आप देखेंगे, जहां पर पूरा भारत से गर्मी के प्रकोप है, यहाँ पर समय समय पर मौसम बदलता है। अभी थोड़ी समय पहले यहाँ धुंध थी, अभी बादल हैं और बीच में बारिश शुरू हो जाती है। तो ऐसे मौकों का फायदा जो है आतंकवादी उठाते हैं और यहाँ पर जो सड़कें हैं, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है और बड़े बड़े टर्न्स हैं, जिस कारण यहाँ पे गाड़ियां भी बहुत स्लो मोशन में चलती हैं। इसीलिए ऐसे एरिया की बकायदा पूरी रेकी की जाती है और उसके बाद ही ऐसे जो हमले हैं उनको अंजाम दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो एरिया है, ये जो टेरेन है, यहाँ पे ढेर सारे पहाड़ हैं, ढेर सारे जंगल हैं और जिस तरह से कोहरा अभी छा रहा है, ऐसे में बड़े बड़े पत्थरों की आड़ लेकर छुपना उन आतंकवादियों के लिए बहुत आसान है। और हमारे जो सुरक्षा जवान हैं पूरे इस एरिया को इस वक्त खंगाल रहे हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सबकी मदद लेके इस पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है। और ये जो आतंकवादी हैं वो जो है अब इन्हीं पहाड़ों में छुपे हैं और इन्हीं पहाड़ों में पूरे एरिया को घेरा गया है और बहुत जल्द उनको ढूंढकर इन्हीं पहाड़ों में उनकी जो कब्र है वो बना दी जाएगी। जी, और ये भी है, आप कह रहे हैं कि रेकी भी की गई, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो आप दिखा रहे हैं, वहां पर वाहन भी करीब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं और ये जगह उन लोगों ने चुना हमला करने के लिए। इस जगह के बारे में रेकी भी की गई, तो गाइड के नाम भी आ रहे हैं, गाइडों के बारे में भी मिल रही है कि उन लोगों ने इसमें मदद की थी। स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों ने उन्हें भोजन भी दिया है, उन्हें पनाह भी दी है। उसके बाद इस घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो आ रही है कि एक पहले आतंकवादी था जो आतंकवाद छोड़ चुका था, वो वापस से उसने इस लाइन को ज्वाइन किया है, वही इनका गाइड था। अभी उसके बारे में पूरी सूचना नहीं मिल पा रही, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो लोकल यहाँ का इंसान था। उसी ने इनके रहने, खाने, पीने और आने जाने का इंतजाम किया था। उसने साथ होकर सारे एरिया की रेकी कराई। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सड़क है, यहाँ पे टर्न्स हैं और ऐसे ही एक यू टर्न पर आकर उन्होंने गाड़ी रोकी, जहां से जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसके ब्लाइंड मोड़ होता है, वहां पर एकदम से उसको आगे पीछे जाने की जगह नहीं मिलती। और ऐसी ही जगह पर जाकर उन्होंने पहले उस गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और उसके बाद उन्होंने M4 कार्बाइन से स्टील बुलेट यूज की, जो ऐसी जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी भेद लेती है, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए और 5 हमारे जवान जख्मी हुए हैं। जी, अब धीरे धीरे सारी बातें सामने आ रही हैं। कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली, किस हथियार से इन लोगों ने हमला किया आतंकियों ने, यह भी सामने है। यूएस मेड M4 कार्बाइन से हमला किया, स्टील बुलेट्स थे और ये हमला हुआ है और इस घटना को अंजाम दिया गया है। सीधे तौर पर इस बात को कहा जा सकता है कि सीमा पार से इस घटना को अंजाम दिलाया जा रहा है या दिलाया गया है। देखिए, सीमा पार से तो सब जानते हैं, ये लगातार सीमा पार इनके आका बैठे हैं। चाहे हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, लश्कर तैयबा की बात करें, TRF की बात करें, सब जो संगठन है इसके जो आका है वो सब पाकिस्तान में बैठे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कई ऐसे टॉप के आतंकवादी लीडर थे जो मौत के घाट उतर हैं। कहीं ना कहीं ये उनमें भी खौफ है, वो बौखला चुके हैं वहां बैठे और वो चाहते हैं कि जो आर्मी है, जितने जो हमारी सुरक्षा बल है, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इन चीजों पर ध्यान दे। तभी वो कोशिश करती है कि एक हमला करके वो फिर गायब हो जाते हैं, ताकि जो सारा का सारा ध्यान है केंद्रित हो। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी बहुत ज्यादा सक्षम है। उन्होंने जहां जहां कॉर्डन किए हैं और उनके पास पुख्ता सूचना होती है। अगर हम कल परसों की बात करें तो कुलगाम में जो आतंकवादी मारे गए हैं वो भी पुख्ता सूचना थी, जिस पर वो हमला किया गया और सबको ढेर किया गया। ऐसे ही इनके बारे में पुख्ता सूचना है और पूरा एरिया घेर लिया गया है और बहुत जल्द उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। पूरे एरिया को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जल्द ही उन आतंकियों तक हमारी सेना पहुंच जाएगी। शुक्रिया विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो विकास अब्रोल इस वक्त घटना स्थल पर हैं जहां पर आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 5 घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये कठुआ के बडनोटा
का इलाका है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है और अब उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है।